कांग्रेस की जो अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो 11 मार्च को है। आज 9 मार्च है। अभी तक उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है तो जो प्रक्रिया है कांग्रेस के भीतर या दूसरी पार्टियों में भी कि पहले स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होती है। जो प्रदेश की ओर से जो नाम आते हैं उसमें उस पर स्क्रीनिंग कमेटी एक बैठक करती है और स्क्रीनिंग कमेटी फिर उन कई नामों में से 3 नाम, अमूमन 3 नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजती है। तो वो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होनी है वही अभी तक नहीं हुई है उत्तर प्रदेश की। तो मुझे लगता है कि चूंकि 11 को ही केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक है कांग्रेस की, तो संभवतः उत्तर प्रदेश के बारे में इस बार भी कोई फैसला हो सके, मुझे इसकी संभावना फिलहाल कम नजर आती है। जहां तक कल की लिस्ट का सवाल है, 2 बड़ी बातें कि ज्यादातर दक्षिण के राज्यों की सीटें इसमें जारी की गई है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि पहली लिस्ट में केवल 39 नाम ही अभी तक आए हैं, जबकि कल जिन राज्यों में पर चर्चा होनी थी उसमें तेलंगाना और कांग्रेस में तो खुद कांग्रेस की ही सरकार है और वहां कोई गठबंधन में भी चुनाव नहीं लड़ना है कांग्रेस को। तो ऐसे में ये बात थोड़ी चौंकाने वाली जरूर थी कि केवल खासकर कर्नाटक में तो महज 4 या 5 सीटों के लिए ही उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। और दूसरी जो एक बड़ी बात जो बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की कोशिश ये है कि बड़े नामों को चुनाव में उतारा जाए। ये केवल इन राज्यों की बात नहीं है, पहले से ये बात हो रही है कि जो भी दिग्गज नेता हैं जो अब सीधे जो प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति है उसमें नहीं है और चुनावों में नहीं उतरते हैं, उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए, उनको सीधे लोगों के पास भेजा जाए, चुनावों में उतरे, मैदान में जाएं और लोगों का सामना करें और बीजेपी को एक कड़ी चुनौती दी जा सके, ये कोशिश है। और उसी कोशिश का नतीजा आप देख रही हैं कि राहुल गांधी और शशि थरूर तो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको उतारा गया है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल को भी उतारा गया है केरल में। वो सीट पिछली बार, एक ही सीट कांग्रेस पार्टी पिछली बार केरल में हारी थी, वहीं से केसी वेणुगोपाल को लाया गया है। तो कोशिश है कि बड़े नेताओं को उतारा जाए। देखना है कि अब आगे राहुल गांधी क्या अमेठी से लड़ते हैं, रायबरेली और बाकी अशोक गहलोत, इन सब का क्या होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।